इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण में जहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है वह ऑक्सीकरण, या इसको कह सकते हैं जहाँ हाइड्रोजन का वियोग होता है वो ऑक्सीकरण, जहाँ हाइड्रोजन का संयोग होता है वो अपचयन, और उसी में जो है कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का वियोग होता है तो अपचयन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपक्रिया, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। सबसे पहले ऑक्सीकरण अपक्रिया है क्या? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन व्हिच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो तथा अथवा जो है हाइड्रोजन निकलता हो, ऐसी अपक्रियाओं को हम ऑक्सीडेशन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 गिव्स आउट, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है इसमें जुड़ेगा और हमारा जो उत्पाद बनेगा Cu प्लस H2O। कहने का मतलब हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यह अपक्रिया जो है ऑक्सीकरण के अंतर्गत आती है। दूसरा रिएक्शन है ZnO प्लस C गिव्स आउट Zn प्लस CO। तो इसमें भी ऑक्सीजन कार्बन से जो है जुड़ रहा है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये अपक्रिया भी ऑक्सीकरण के अंतर्गत आती है। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो अपचयन अपक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन को अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अपक्रिया क्या होती है? दोज रिएक्शन इन व्हिच ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो है रिडक्शन अपचयन अपक्रिया की बात करें तो वह अपक्रिया जिसमें जो है हाइड्रोजन का योग हो अथवा ऑक्सीजन का वियोग हो, ऐसी अपक्रिया को हम जो है अपचयन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, CuO प्लस H2, अगर हम इसमें देखा जाए तो ये बनेगा Cu प्लस H2O। तो यहाँ से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है और ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे वियोग होना जो है ये अपचयन कहलाता है। ये अपचयन, भाई ऑक्सीजन पहले से मौजूद था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया तो इसका अपचयन हुआ। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में, ये हाइड्रोजन जो है इसमें जुड़ रहा है, तो ये इसका ऑक्सीकरण हुआ। मीन्स ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा। भाई दो है, एक ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा। इसी का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा जो है अपचयन अपक्रिया होगी, यानी रिडक्शन। रिडक्शन की अगर हम बात करें, अपचयन क्या है? अपचयन वह अपक्रिया होती है जिसमें यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, तो अपचयन में जो है हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा। देखो कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी दोनों हो। ऑक्सीजन कहने का मतलब ऑक्सीजन का योग होगा अथवा
अथवा कहीं अगर हाइड्रोजन का वियोग हो रहा होगा तब भी वह अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। कहीं पर भी हाइड्रोजन का योग होगा तो अपचयन के अंतर्गत आएगी अभिक्रिया, लेकिन जहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा, मान लीजिए ऑक्सीजन ही मौजूद हो, तो वहां पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा होगा तब भी जो है ये, अथवा ऑक्सीजन का वियोग होगा तब वह अपक्रिया जो है रिडक्शन अपक्रिया के अंतर्गत आएगी। एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है भाई? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अपक्रिया में ना अकेली ऑक्सीकरण की अपक्रिया होती है और ना ही अकेली अपचयन की अपक्रिया होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, CuO प्लस H2 गिव्स आउट हीट, यानी इसको गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, और CuO जो है ये है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, और ये कॉपर है। अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास जो है आकर के जुड़ जाएगा तो ये H2O बनेगा जो जल है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है अपना एक ऑक्सीजन दे रहा है और स्वयं जो है कॉपर में अपचयित हो रहा है, यानी कॉपर देखो ऐसे देख लो, ये बड़ा सा है और ये छोटे में चेंज हो रहा है तो कम हो रहा है, तो भाई कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है तो घट रहा है, तो अपचयन। तो यह अब ये यानी CuO यहाँ पे में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो यह अपचयन हो रहा है, तो यह अपक्रिया अपचयन में आएगी। अगर इसके अपोजिट की बात करें तो यहाँ पे ये H2 था और ये जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ले रहा है तो जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो यह जो है ऑक्सीकरण कहलाएगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है तो ये अपचयन। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, पूरे रिएक्शन की बात करें तो पूरे रिएक्शन में जो है एक ही अपक्रिया में जो है ऑक्सीकरण
और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो इस पूरे रिएक्शन को हम जो है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी यह अपक्रिया जो है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अगली अपक्रिया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मीन्स उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण वह अपक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार जो है किसी जलीय विलयन में मिलाए जाते हैं और अम्ल क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है। तो लवण और जल का बनना ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। When acid and base react in aqueous solution, यानी जलीय विलयन में जब अम्ल और क्षार आपस में मिलाए जाते हैं तो salt and water are formed, यानी लवण और जल बनता है। यह अपक्रिया जो है उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदाहरण की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl ये एसिड है, अम्ल है, NaOH ये बेस है, मीन्स क्षार है। इनको जब आपस में मिलाएंगे तो यहाँ का Na, यहाँ का Cl, NaCl बनेगा और ये OH और यहाँ का H जो है H2O। तो NaCl जो है एक लवण है, साल्ट है और ये वाटर है। हम जानते हैं कि NaCl ये साल्ट है जो घरों में यूज होता है, सोडियम क्लोराइड। ये AQ होगा जलीय विलयन और बेस भी AQ होगा जलीय विलयन, और इस जलीय विलयन में जो है साल्ट और वाटर बनता है। इस उदासीनीकरण अपक्रिया में अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो कुछ ऊष्मा जो है, कुछ ऊष्मा निकलती है जिसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण और जल बनता है और इस प्रक्रिया में जो है कुछ ऊष्मा जो है निकलती है जिसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अगर उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में पूछा जाए तो जब हम अम्ल और क्षार यानी परबल अम्ल और परबल क्षार को आपस में मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है, साथ में कुछ ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन ही है, उस ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अगला रिएक्शन हमने लिया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया यानी वह अपक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो, ऐसी अपक्रिया को हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ए रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 को अगर हम मिलाएं तो Na और ये Cl, ये NaCl बनेगा, साथ में इधर का Ba और ये SO4 BaSO4 प्राप्त होगा। यह है बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम सल्फेट। इस अपक्रिया में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट दोनों के जब जलीय विलयन बनाते हैं तो जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड विलयन के रूप में होता है और बेरियम सल्फेट जो है
अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये अवक्षेप प्रेसिपिटेट मीन्स अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है।